स्वागत है मित्रों। आज हमारे कृष्ण भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी कृष्णा जी की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरी माँ की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी कृष्णा जी हमेशा आपको खुश रखे, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए। आज की जो कहानी है, मैं किस टॉपिक पर शुरू कर रही हूँ ये बता देती हूँ। मैंने कहा था एक बार मेरे जो जीवन की स्टोरी है मैं बताना चाहती हूँ, और उसमें भगवान की कौन सी काम है वो भी बताऊँगी। तो भगवान हम सब हर लोग हर क्या बोल रही हूँ मैं, भगवान हम चाहते हैं कि ऐसे कोई मैजिक कर दे जैसे हमारे जीवन में अचानक ही खुशियाँ आ जाए, है ना। हम हमेशा ऐसे चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि भगवान हमें परीक्षा करते हैं हम हमेशा हमारा कर्म ठीक रखते हैं या नहीं, है ना। तो मेरी जो स्टोरी है इस पर आधारित है, मेरी जो जीवन की कहानी है। मैं बचपन से ही बहुत नटखट थी। हाँ, हमेशा बहुत दुष्ट स्वभाव की थी। हमेशा मारती थी, हमारी बड़ी बहन को मारती थी, ऐसी कई चीज़ें तोड़ देती थी, ऐसी कुछ भी कर देती थी। और हमेशा सोचती थी ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसे सोचती थी। और हमारी जो पापा हैं ना, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। हमेशा कभी डांटते नहीं थे। फिर धीरे धीरे बड़ी हुई तो डांट भी पड़ी मुझे। पाठ पढ़ने के लिए स्कूल जाती थी तो डांट भी पड़ती थी और कभी कभी मार भी पड़ती थी। तो उससे बचने के लिए बचपन जैसे कहते हैं, बचपन में हम सब वैसे ही मैंने भी किया। किसी ने मुझे कहा कि तुम राम राम जप करो और ऐसे लिखकर ऐसे दो चिट्ठी रख दो कहीं पर भी, तो मार नहीं पड़ेगी। तो ऐसे मैंने ही किया, वैसे भी किया। जब भी मुझे लगे कि आज मार पड़ने वाली है और डांट पड़ने वाली है, तो तभी मैंने ऐसे ही किया। तो वैसे ही करके करके मैंने बड़ी हुई, थोड़ा थोड़ा बड़ी हुई। तो जीवन की तो गति वैसे ही चालू रहती है, और मैंने पढ़ाई भी चालू थी हमेशा। उसके साथ मेरे माता पिता भी बहुत भक्ति करते थे, भगवान जी की भक्ति करते थे। तो हमेशा वो हमें प्रेरणा देते थे कि ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये प्रार्थना करो, हमेशा तुम्हारा अच्छा होगा। तो वो भी करते थे हम। बड़ी हुई कभी कभी हमारी माँ पापा की बहुत सारी झगड़ा होती थी। इतनी घर में हमेशा परेशानी रहती थी। इससे हम भी बहुत परेशान होते थे, और कभी कभी हमारी ऊपर भी हो जाती थी। तो ऐसा हो थोड़ा थोड़ा से होके बहुत हो गया। हाँ, जीवन में कभी कभी ऐसा दिन आता है दोस्तों, सभी के दिन में। तो किसी को हम ढूंढते हैं अपने लिए, कोई होता तो उसे दर्द बताते, कुछ हमारी खुशियाँ उससे पाते। हाँ, उसके पास बैठ के। तो अपना जैसे कोई चाहिए होता है, तो हमेशा ऐसे मैं सोचती थी। तो किसी ने बता दिया कि जो माँ है ना, दुर्गा माँ, वो हमेशा उन्हें बताओ तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ऐसे बोला तो मैंने सोचा हाँ ऐसे ही करूँगी। जब भी मुझे ऐसा लगता था बहुत
बहुत तकलीफ़ होती थी। ऐसा लगता था कि मर जाऊं, अपनी जीवन ख़त्म कर दूं, ऐसा लगता था। तभी मुझे दुर्गा माँ की फ़ोटो याद आ जाती थी हमेशा। अचानक ही याद आ जाती थी। तो उनको हमेशा मैं बताती थी क्यों ऐसा होता है माँ, क्यों ऐसा होता है, क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसा होता है। जब भी मैं उनको बुलाती थी मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, कुछ करो, तो माँ ऐसी कुछ भी कर देती थी जैसे कि मैं उस जो प्रॉब्लम से है ना, उससे उबर जाती थी। तो ये प्रॉब्लम तो आता ही जाता है, आता जाता है हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही। और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आए जिसके बारे में हर विपत्ति के बारे में, हर प्रॉब्लम्स के बारे में तो मैं बता नहीं सकती। ये छोटा सा वीडियो है, तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं वो आपको बताऊंगी। तो वो क्या हुआ कि ऐसे हो के मैं बड़ी हुई। जब भी ऐसी मुश्किलें आती थी, हमारी जीवन इतनी आसान भी नहीं थी। बहुत सारी दिक्कत थी जीवन में, ऐसे कि पढ़ाई करने के भी समय हमें नहीं मिलता था। तब भी हम पढ़ाई करने की कोशिश भी करते थे और जब भी टाइम मिले हम पढ़ाई करते थे। ऐसी कई सारी दिक्कतें हमारे जीवन में आई। फिर ऐसे हो के हमारी शादी हो गया। शादी हो के एक बड़ा बेटा हुआ। बड़ा बेटा जो हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद कई दिन के बाद ऐसे अच्छा रह रहा था। उसका तबीयत कभी ख़राब नहीं हुआ। बस एक बार जो हुआ, इतनी बड़ी दिक्कत हो गई, बता नहीं सकती आपको। तभी मुझे मेरी माँ ने बोला, मेरी जो नानी है उनसे, वो भी ऐसे ही किए थे, तो मुझे भी ऐसे बोले तो ऐसे करो तो ऐसा होगा। तो मैंने भी वैसे किया। अचानक ही देखो ऐसे ही ठीक हो गया। कई डॉक्टर से दवाई ली थी, वो काम नहीं कर रहे थे। अचानक ही ऐसे कुछ आ गए मेरे सामने जो ठीक हो गया। हमेशा हमेशा के लिए उसका तबीयत अच्छा रहने लगा। तो ऐसा भी होता है कई बार कि हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ के बारे में पता चल जाती है और उस दवाई को हम हमेशा ट्राई करते हैं, तो हमें हमें अच्छा रिजल्ट्स भी मिलता है उसका। ऐसा होता है। और मैंने ऐसा ही बड़ा हो गया। और छोटा बेटा जब हुआ, छोटा बेटा का क्या हुआ उसको बता भी नहीं सकती। उसको बहुत बड़ी मुश्किल थी। क्या कहूँ, उसका फिट्स था। फिट्स जो बोलते हैं, उसका बुखार आने से हो जाता था उसका। तो पहली बार आ गया मेरी ससुराल में। मैं इसके बारे में कोई जानता नहीं था और मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने भी डरा दिया। और एक बार हुआ कि 2 बार हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने सेकंड चांस जब हुआ तब मैंने ले ली और फिर से डॉक्टर के पास गई। ऐसे ही डॉक्टर के पास गई तो मैंने ऐसे ही नहीं गई। जब तक मेरी बच्चा ठीक नहीं होती तब तक मैंने महामृत्युंजय मंत्र गाया। तो ऐसे किया तो भगवान कुछ भी करके अच्छा कर देते थे। लेकिन एक दिन मैंने मेरी माँ के घर गई तो मेरी नानी वहाँ थे। तो ऐसी ऐसी हद तक मेरी हालत हो गई थी कि जब भी मैं अपनी बच्चे को देखती थी तो मुझे बहुत सारे डर लगते थे। इतनी डर लगती थी कि मैं उसको देखते ही मेरे अंदर एक सपना सा आ जाता था, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरी पूरा चेस्ट ना इतनी ज़ोर से हिलती थी कि मुझे लगता था जैसे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी ऐसा होता है। मैंने क्या कहती थी उस समय ही मैंने
अपनी ध्यान हटाती थी उस चीज़ से, यहाँ वहाँ देख के काम करके उसको मैंने अपने दिमाग को कंट्रोल में लाती थी। तो वो क्या होता था, बहुत दिक्कत होती थी उस समय। ऐसा था कि अपने बच्चे को बड़ा कैसे होते देखूं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। तब मेरे पति भी बहुत डर गए थे, क्या करूं। कई सारे ऐसे मेडिसिन बताए, कई सारे ऐसे डॉक्टर बताए जो कोर्स करते हैं फिट्स के, लेकिन मैंने देखा था उस पर भी, मैंने कई ऐसे केस देखा कि उस पर भी काम नहीं आता है। और मेरी नानी मेरी माँ से बात की तो एक दिन उन्होंने बताया कि तुम एक गलती करती हो। मेरी माँ ने मुझे डांटा कि तुम्हारी बच्चे की अगर बुखार आती है तो तुम सो जाते कैसे हो, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसे बुखार कैसे कम करे उस चीज़ पर ध्यान दो ना। तो डॉक्टर ने भी एक दवाई दी थी, फ्रीजम टेबलेट दी थी, तो वो टेबलेट भी मैंने देती थी, फिर भी काम नहीं आता था। हाँ, मैं सो जाती थी तो बुखार आ जाता था, तो उसे ये प्रॉब्लम आ जाती थी। मेरी नानी ने कहा अगर उसे ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसके कफ की वजह से ऐसा होता है। कफ क्यों होता है, हाँ, तुम अजवाइन और जो सौंफ है उसको डाल के क्यों नहीं देती। हाँ, अजवाइन थोड़ा सा डालो और सौंफ ज़्यादा डालो, पानी में फुटा के हमेशा गर्म करके पानी को सिझा के वो पानी दो तो हमेशा अच्छा हो जाएगा उसका, धीरे धीरे करके। तो सच मानो दोस्तों, इतना वो छोटा सा नुस्खा था, इतना बड़ा काम कर दिया मेरे जीवन में, मैं बता ही नहीं सकती। हाँ, वो जैसे मेरी भगवान की तरफ से आशीर्वाद था मेरे लिए। मेरे बच्चे का जब तबीयत खराब होती थी तो रात रात भर में नहीं सोती थी। हाँ, बाद में 3 दिन एक बार लगातार हुआ उसे, तो बुखार आया तो फिट्स भी आ गया। डॉक्टर के पास गई, 7-8 दिन मेडिकल में रहा। ऐसा कई बार वाक़या हुआ है मेरे बच्चे के साथ। ये लगभग 3 बार हो गया था। तो 3 बार जब हुआ, वो जो उस बार जो था ना, उस बार एक ही दिन में 2 बार फिट्स आ गए थे। अब और एक बार भी होती तो उसका जान पर खतरा होता, पूरा चली जाती, ये सच बात है। तो मैंने कुछ भी नहीं समझा उस समय। डॉक्टर को बुलाया, कोई डॉक्टर नहीं था, मैंने नर्स को डांटा, अभी लाओ, अभी कोई भी डॉक्टर है मेरे पास, चाहिए ही चाहिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कहा। तो वो उसने जाके एक डॉक्टर को लाया, तो उसने उसको शायद बता दिया होगा ऐसे डांट रही है, ऐसे पुकार रही है, चिल्ला रही है। तो वो डॉक्टर ने समझकर आ गए और जैसे भगवान की दूत की तरह आगे और कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं देख रही हूँ, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। और संग संग आईसीयू में ले गए, उसको कुछ किया, ऐसे ट्रीटमेंट किया और रात भर मेरे बच्चे के पास मेरे बेड में बाहर आकर लेटा दिया और उसको बैठा दिया, मुझे उसको देखो, रात भर देखो। तो ऐसा मैंने जगह उसके पास। और उस दूसरे दिन फिर ऐसे वाक़या हुई, तो मैंने थोड़ी सी स्टार्ट हो रही थी, एक नर्स थी उसके समय, उसको भी ऐसे ही डांटा मैंने, जल्दी से बर्फ़ लाओ ऐसे ही डांटा।
तो वो दूसरे जो नर्स थे मुझे डांट रहे थे, ऐसे क्यों चिल्ला रही है ये औरत। पर उसने सबको कहा कि ये उसकी बच्चे की बात है, तुम थोड़ा चुप रहो। इस बात को समझ के वो उस समय जो मेरी हेल्प की ना, मेरी बच्चे की, उस समय की हेल्प से मेरी ज़िंदगी पूरा बदल गई। उसके बाद मैंने जो सौंफ और अजवाइन की जो पानी पिलाई ना, उससे मेरी बच्चा पूरा ठीक हो गया। ये फिट्स की कहानी भी हो सकती है। जो भी बच्चे फिट्स की रोग जैसे दिक्कत आती है उन्हें, तो ये ज़रूर काम आएगा। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन छोटी नहीं है दोस्तों, ये बड़ी काम करता है। हाँ, हाँ, इसमें ये ध्यान देना पड़ता है कि जो अजवाइन है वो थोड़ा सा डालते हैं और सौंफ ज़्यादा डालते हैं। उसको डालने से आप पानी में सिझा के दिन भर खाने के बाद बच्चों को दे सकते हैं। जो भी खाना खाता था मेरा बच्चा, उसे कफ नहीं होती थी, और जो भी खाता था तो उसका डाइजेस्ट नहीं होगा, तो शायद ये हो जाएगी कि उतनी ज़्यादा पतली हो जाएगी, और कुछ ऐसा होगा। मुझे तो हिंदी नहीं आती है दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मुझे, आप समझ लेना। तो उस पानी को मैं देते ही मेरी बच्ची का कुछ ऐसा हाल नहीं होता था। तो थोड़े थोड़े करके मेरे बच्चे बड़े हो गए। तो मैं चाहती हूँ आप भी ऐसे भगवान को पूज के आप भी आगे चलिए। आपको ऐसे रास्ता दिखाएंगे, ऐसी मुश्किल नहीं, इससे बड़ा भी मुश्किल से आपको ज़रूर बचाएंगे मेरे कृष्णा जी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।